नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो कर्नाटका हाई कोर्ट से जुड़ा है। अक्सर हमें देखने के लिए मिलता है जब वाइफ और हस्बैंड सेपरेट होते हैं, डाइवोर्स लेते हैं, तो उसके बाद पुरुष साइड द्वारा या फिर एक्स हस्बैंड अपनी एक्स वाइफ को आजीवन मेंटेनेंस चार्ज पे करता है ताकि वे अपना जीवन और बेसिक जो लाइफ है उसको बहुत अच्छे से व्यतीत कर सके। एक ऐसा ही मामला कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर देखने के लिए मिला है, पर यहां महिला को फटकार लगाई गई है क्योंकि महिला द्वारा एक ऐसा अमाउंट की डिमांड रखी गई है जो बहुत ज्यादा हाई है। आइए समझते हैं क्या है पूरा का पूरा मामला। गुजारे भत्ते की अनुचित मांग ना करें, नहीं तो याचिका हो जाएगी खारिज, कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा ऐसा कहा गया है। अब ये अमाउंट कितना है ये समझ लेते हैं। कोर्ट द्वारा कहा गया है लेट हर अर्न Karnataka judge on women seeking ₹6 lakh monthly maintenance for ex-husband। 6 लाख रुपए एक महिला डाइवोर्स के बाद अपने एक्स हस्बैंड से मांग रही है और डिमांड कर रही है। अब इनके किस प्रकार के खर्चे हैं ये तो हम नहीं जान सकते हैं, पर एक आप बात बताइए कि एक आम व्यक्ति आज रोजगार की कितनी कमी है। 30 से 35 हजार और 40 हजार भी बहुत ज्यादा बोल दिया शायद मैंने, 30 से 35 हजार कमाने के भी एबल नहीं हो पा रहा ढंग से क्योंकि वो अपनी फैमिली को भी पूरा साथ लेके चल रहा है। और एक महिला जो 6 लाख रुपए मांग रही है डाइवोर्स के बाद। अच्छा, चर्चाओं में क्यों है इतना तो समझ आ गया है, 6 लाख से भी ज्यादा ही अमाउंट है। पति से हर महीने 6,16,000 रुपए गुजारा भत्ता मांग रही है राधा मुनुकुंतला को कर्नाटका हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, कहा अनुचित गुजारा भत्ता नहीं मांग सकते हैं। ऐसा अमाउंट यहाँ सालाना आय नहीं बन पा रही है इंसान की 6,16,000 और महिला केवल और केवल मंथली मांग रही है इस अमाउंट को। अच्छा, जान लेते हैं क्या है पूरा का पूरा मामला। ये मामला आया कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर जिसमें राधा मनुकुंतला ने अपने पति से विवाद चल रहे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 के तहत पति से मेंटेनेंस की मांग करी है, यानी कि गुजारे भत्ते की मांग करी है। गुजारा तो नहीं लग रहा है इसमें, तो वो बहुत एक लग्जरी लाइफ जी लेंगी। अच्छा, राधा के वकील ने उनके विभिन्न खर्चे गिनाते हुए 6,16,300 हर महीने गुजारे भत्ते की मांग की है और एक्चुअल अमाउंट जो है वो 6,16,300 रुपीज है। इसी के साथ जज ने एक वकील से कहा है कि अगर इनके इतने सारे खर्चे हैं तो वे खुद ही कमा ले, लेट हर अर्न। तो इसी को देखते हुए जज ने वकील से कहा कि अगर वह इतना खर्च करना चाहती हैं तो वह खुद कमाने दो, उन्हें खुद कमाने दो, वह खुद अपने खर्चे उठा लेंगी। साथ ही जज ने कहा है कि कोर्ट में उचित मांग लेकर आए, अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो याचिका खारिज कर दी जाएगी। कोर्ट ने यह बोल दिया है कि अगली बार अगर आप सोच समझ के अमाउंट इसमें ना लिख के लेकर आते हैं तो हाँ, आपकी याचिका खारिज कर दी जाएगी। अच्छा, अब क्या होता है गुजारा भत्ता? जैसे हमने समझा कि सेपरेट हो रहे हैं, वाइफ एबल नहीं भी है कमाने के लिए, तो पति हाँ महिला को और अपनी एक्स वाइफ को लाइफ टाइम कुछ अमाउंट पे करे जिससे वे अपनी बेसिक लाइफ को अच्छे से जी ले, यही होगा गुजारा भत्ता। आइए समझते हैं। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को बेसिक जरूरतों के लिए आर्थिक मदद करना, यानी कि दोनों लाइफ पार्टनर हैं और अब अलग हो चुके हैं, तो हाँ उनकी फाइनेंशियली मदद करना। इन फाइनेंशियली मदद के अंदर क्या क्या आ जाएगा? खाना, कपड़ा, घर, एजुकेशन, मेडिकल जैसी आवश्यकताएं के लिए आर्थिक मदद इसके अंदर शामिल है। बिल्कुल सही है, ये बेसिक नीड्स हैं व्यक्ति की, अगर ये ही पूरी नहीं होगी तो वो व्यक्ति जाएगा कहाँ? तो इसके लिए लाया गया इसे। वैवाहिक संबंध में यह वैवाहिक अलगाव या तलाक से पहले या बाद में अपनी जीवन साथी को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता पहले भी दी जा सकती है और बाद में भी, तलाक के बाद भी दी जाती है। देखते हैं ना कि फादर जो है हमारी मदर को एक घर खर्च के लिए पैसा देते हैं ताकि जो हमारी मदर है वो अच्छे से पूरे फैमिली को चला सके, अपने घर के खर्चे को उठा सके नॉर्मली। ठीक, अब बात करते हैं भारत में गुजारे भत्ते के लिए कोई कानून प्रावधान है? जी बिल्कुल है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी इसका प्रावधान है। इसके तहत गुजारा भत्ते 2 तरीके के होते हैं, एक होता है अंतरिम गुजारा भत्ता और एक होता है परमानेंट गुजारा भत्ता। इसके अलावा भी कुछ स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत
कुछ धाराएं बनी हुई हैं, उसमें भी प्रावधान है। आइए समझते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में इसका प्रावधान है, जैसे कि अंतरिम गुजारे की बात करें, जब मामला कोर्ट में लंबित है तो उस दौरान के लिए ये गुजारा भत्ता तय किया जाता है कि हाँ, महिला को इतना पैसा जो है वे दिया जाए। इसी के साथ परमानेंट है कि तलाक के अंतिम फैसले में कोर्ट द्वारा तय की गई राशि पति को आजीवन पत्नी को देनी होती है। आजीवन, लाइफ टाइम, जब तक उसकी लाइफ है तब तक महिला को, यानी कि उसकी एक्स वाइफ को पैसा जो है वो मिलेगा। इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट धारा 36 और 37 में भी गुजारा भत्ते के लिए प्रावधान दिए गए हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कैसे तय किया जाता है। तय तो कोर्ट द्वारा किया जाता है कि हाँ, बट डिमांड जो है वो नॉर्मल पुरुष द्वारा और महिला द्वारा करी जाती है। तो ये व्यक्तियों की आय, संपत्ति, जिम्मेवारी और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही तय की जाती है। इसके अलावा इसमें कोई उच्च और निम्न स्तर जो है वो मेंटेन नहीं किया गया। इसके लिए कोई उच्च या फिर निम्न सीमा तय नहीं है शायद से, इसलिए यह महिला 6,16,300 रुपए की डिमांड कर रही है। अच्छा, इसके अलावा तलाक है या फिर कोई और परेशानी है महिला को, इसको ध्यान में रखते हुए भी तय की जाती है। पुरुष व महिला जो डिमांड कर रहे हैं उनकी संपत्ति को देखा जाता है, उनकी आय को देखा जाता है, दोनों पक्षों के कमाई के स्रोत को देखा जाता है कि हाँ, अगर महिला मांग भी रही है तो क्या महिला कमाती है या फिर नहीं कमाती, या फिर महिला पुरुष से ज्यादा कमाती है तब भी डिमांड कर रही है। तो ये सब चीजों को देखा जाता है। ठीक है, महिला की आर्थिक स्थिति, जरूरतों के हिसाब से, उसकी जरूरतों के हिसाब से इसको तय किया जाता है। साथ ही पति की आर्थिक स्थिति को भी देखा जाता है, जिस प्रकार महिला की देखा जाता है। अच्छा, अब बात कर सकते हैं कि गुजारे भत्ते का दावा कौन कर सकता है। तो हमारे जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का सेक्शन 24 जेंडर न्यूट्रल है। अब ये क्या कहता है कि पति और पत्नी दोनों ही यहाँ पे मांग कर सकते हैं। हम ज्यादातर केसेस में देखते हैं, ज्यादातर क्या, हम देखते ही यही है कि पुरुष जो है वो महिला को मेंटेनेंस दे रहा है। हमने बहुत कम और रेयर ही केसेस होंगे जो सुना होगा कि महिला जो है वो पुरुष को पैसा जो है वो दे रही है आफ्टर डाइवोर्स, मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। पत्नी पर गुजारा भत्ता देने का दायित्व तब होता है और तब बनता है जब आर्थिक रूप से मजबूत हो और सक्षम हो, जब वह बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो और एबल हो देने के लिए, तभी दे सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हालांकि व्यवहारिक तौर पर अदालतों में ऐसी अर्जी मंजूर नहीं होती है कि एक महिला पुरुष को पैसा दे रही है। इसी के साथ नौकरी करने वाली महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिलता है। यहाँ कहा ना कि अगर वे नौकरी कर रही है तो उसे गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा, हालांकि उसकी आय कम है ना कमाते हुए, तब वे मांग सकती है। अगर दंपति के बच्चे हैं तो पति को पिता के तौर पर अपने बच्चों के भ्रमण पोषण के लिए खर्च उठाना होगा, यानी कि उसके जो बच्चे हैं उनके लाइफ के लिए, उनके पालन पोषण के लिए बिल्कुल व्यक्ति जो है, पति जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर पति की आय पत्नी से कई गुना ज्यादा है तब भी कोर्ट पति को ही गुजारा भत्ता देने का आदेश देती है कि बहुत ज्यादा कमाते हो आप अपनी वाइफ से, तो हाँ आप दे। कामकाजी पत्नी की आय कम होने पर भी कोर्ट गुजारे भत्ते का आदेश दे सकती है। पहले बोला कि अगर कामकाजी है तो गुजारे भत्ते के लिए नहीं अप्लाई कर सकती, बट फिर भी कहा कि अगर कम कमा रही है तो भी पुरुष को देना होगा, कोर्ट आदेश दे सकता है। अब आपकी क्या राय है? 6,16,300 जो अमाउंट मांगा जा रहा है महिला द्वारा, ये क्या सही है? रोजगार तो आज है नहीं, हाँ व्यक्ति इतना कमाता होगा इसलिए महिला जरूर कह रही है, इसलिए यहाँ पर प्रावधान भी है कि उच्च और निम्न सीमा तय नहीं है, इसीलिए महिला मांग रही है। आपकी क्या सोच है, आपका क्या विचार है इस अमाउंट को लेकर, और इस सवाल का उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।